नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो बड़ा जबरदस्त है। इसका टाइटल है पाकिस्तान 40 करोड़ फ्लैग वर्सेस इंडियाज मून मिशन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है, अभी अभी लोन से पैसे मिले हैं उसको आईएमएफ से, और उसमें से 40 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रहा है सबसे ऊंचा पाकिस्तानी झंडा बनाने के ऊपर। आपको पता है ना, ये हमारे यहाँ कई ऐसे झंडे लगाए जा चुके हैं कई साल पहले जो बहुत बड़े बड़े हैं। एक झंडा तो हमारे मतलब दिल्ली एनसीआर में कनॉट प्लेस में ही है। उसके जैसे भी और भी कई झंडे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए जा चुके हैं। कनॉट प्लेस वाला झंडा भी बहुत ऊंचा है। इसके अलावा भी कई देश में ऐसी जगह है जहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे फ्लैग्स लगाए गए, हमारे बहुत बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए हैं। तो पाकिस्तान नकल भी करने आया, तो इतने सालों बाद करने आया, और उसी का कंपैरिजन किया गया है कि कहाँ हम मून पे मिशन भेज दिया हमने, वो भी थर्ड मिशन अपना, और ये अभी 40 करोड़ का झंडा पर लगाने के चक्कर में, वो भी जो कर्जे में मिले पैसे हैं उस पर। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अच्छा, आपको पता होगा अभी हमें आईएमएफ से कर्ज़ा मिले कुछ ही दिन हुए हैं और हमने ये कर्ज़ा इसीलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की मौशियत को बचा सकें, जो कि आजकल डूब रही है, बुरे हालों में है। अभी हमें कर्ज़ा मिले कुछ ही टाइम हुआ है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो 14 अगस्त के लिए 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत जो है वो 40 करोड़ है। क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो नहीं सही। हमें अपनी मतलब प्रायोरिटीज़ सही करनी चाहिए। एक्चुअली पिछले 3-4 साल में जो गंद डला है मुल्क में, तो उसको सबसे पहले समेटना चाहिए था, ना कि मतलब कि हमें इस तरह से ये जो सारे हैं काम वो करने चाहिए जिससे कि हमारा सारा जो पैसा वो ज़ाया हो, ना कि नौजवानों पे लगे या पाकिस्तान में जो वो जॉब्स क्रिएट हो। मतलब कि पाकिस्तान में हर साल लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब कि डिग्रीज ले के वो सड़कों पर रुल रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई जॉब्स नहीं आ रही। और मतलब कि ना लोग जो है मतलब कि अभी वो ओवर एज हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनके जॉब का आगे कोई चांस बन ही नहीं रहा। तो सर, हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले करना है। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े, और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन है उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान। अरे भाई साहब, कुछ अपडेट हो जाओ, किसने कहा नाकाम हुआ है? आपके यहाँ के लोग कहते रहते हैं नाकाम हो गया, नाकाम हो गया, नाकाम हो गया। और इस बार छोड़िए, इस बार तो फवाद चौधरी, जो आपके पिछली बार उन्होंने हमारा चंद्रयान 2 जब 4% अनसक्सेसफुल रहा, 96% वो कामयाब रहा, तो उस पर कहा था कि देखो 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 फेल हो गया। इस बार तो वो भी तारीफ करने से नहीं चूके, इस बार वो भी बधाई देने से नहीं चूके। फवाद चौधरी साहब आप अपडेट हो जाओ सर। चंद्रयान 1 जो था वो कामयाब मिशन था। सबसे पहले चांद पर पानी ढूंढने वाला हमने ढूंढा, पानी चांद पर। जो वाटर ट्रेसेस थे वो चंद्रयान 1 ने ढूंढे, किसी और ने नहीं ढूंढे हैं। ना नासा ने ढूंढे, ना किसी ने ढूंढा, हमने ढूंढा। चंद्रयान 2 96% सक्सेसफुल था। सिर्फ वो लैंडर लैंड हुआ, क्रैश लैंडिंग हो गई, क्रैश लैंडिंग हो गई बस, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ सही रहा, कोई दिक्कत नहीं रही। अपडेट रहा कीजिए भाई आप लोग। थ्री। हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने ये 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया है, और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं, ताऊ वाली हैं या इस तरह से। तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। मतलब कि ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप्स मतलब ये दिया जाता है कि आप खुश रहें, आप सेटिस्फाई रहें, और पीछे से ये अंदर खाते सारे लोग खा रहे हैं पैसा। सर, मुझे समझ नहीं आती कि 40 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, अच्छी खासी रकम है और आप सिर्फ उसको एक झंडा लगाने में मेरा ख्याल है वेस्ट कर रहे हैं। ये आप साइंस, आईटी, टेक्नोलॉजी किसी तरफ लगाएं। अब अगर इंडिया ने 615 करोड़ चंद्रयान 3 पर लगाया है तो उसका कोई हासिल वसूल होगा। उन्होंने अब तक चंद्रयान के 3 मिशन किए हैं। पहला जो था चंद्रयान 1, वो सॉफ्टली चांद पर लैंड किया, उन्होंने पानी दरियाफ्त किया। दूसरा उनका जो है लैंडिंग नहीं कर सका। उन्होंने तीसरा मिशन किया। चांद पर लैंड नहीं हुआ था सना, ऑर्बिटर था वो। जो पहली बार भी हमने भेजा वो ऑर्बिटर ही भेजा। सेकंड जो हमने चंद्रयान 2 था वो ऑर्बिटर के साथ लैंडर भी था। तो रॉकेट सही गया, ऑर्बिट अभी भी ऑर्बिटर जो है वो ऑर्बिट कर रहा है चांद का। लैंडर जो था विक्रम, वो लैंड नहीं कर पाया। उसको लैंड कराया गया लेकिन वो क्रैश लैंडिंग हो गई उसकी, वो क्रैश कर गया, जाके टकरा गया, वो सह नहीं पाया इंपैक्ट को। तो थोड़ी बहुत कहीं टेक्निकल गलतियां हुई थी।
इस बार हम फिर से जा रहे हैं, तो इस बार मिशन में ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा ऑलरेडी चंद्रयान 2 वाला है। तो इस बार सिर्फ हमने लैंडर भेजा है, इस बार बड़ा लैंडर है और मजबूत लैंडर है। तो इस बार जो 23 अगस्त या 24 अगस्त जो जिस दिन भी वो टच डाउन करेगा वहां पे, उस दिन की तैयारी है। और मे भी शायद इस बार हम सक्सेसफुल हो जाएं। ये जरूरी नहीं है कि हम सक्सेसफुल हो ही जाएं, हम फेल भी हो सकते हैं, फिर से फेल हो सकते हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 4 साल के बाद बजाय इसके कि इंडिया से हम कुछ सीखें, अपना पैसा किसी काम की जगह पर लगाएं, हम जो है झंडे बनाने में, झंडियाँ बनाने में लगे हुए हैं। हम अपनी कौम को एजुकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस दिन ये कौम एजुकेट होगी ना, फिर ये सवाल करेगी, और जिस दिन सवाल करने शुरू कर दे फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास, ना हमारे पॉलिटिशियन के पास। सो हमें ये मेंटली तौर पे नीचे ही रखना चाहते हैं, बस ये हमें खुश रखना चाहते हैं कि आप खुश रहो, हम मतलब कि जीत रहे हैं इंडिया से, ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी कोई एजुकेशन नहीं, कोई यहाँ पे IT नहीं, कोई जॉब्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस। सर जीतने वाला कोई काम भी तो करे ना। मुझे बताएं कि झंडा बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा लगा के हम कौन सा जीत जाएंगे। इंडिया के मुकाबला अगर करना है तो आप भी कोई मिशन लॉन्च करें ना। आप तो आज तक अपनी कोई सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर सके। कुछ भी नहीं इन्होंने करना। आप यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 अपना वो हैं पॉइंट्स जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कार चार्ज होती है, और मतलब कि इंडिया में कुछ 700-800 वो पॉइंट्स हैं। तो बेसिक सारी चीज़ होती है प्रायोरिटी की कि आप लेके जाना किस तरफ चाहते हो। तो जो मतलब कि वो जो इंडिया है वो इस दफ़ा टॉप 20 में आ रहा है, और हमारी 47वें नंबर पे है ये जो है हमारी इकोनॉमी। तो बस यही चीज़ है। सर इंडिया जो है वो मतलब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, तीसरी बनने वाला है। और हमारी मौशियत का आप हाल देख लें, हम हर जगह पहुंच जाते हैं कटोरा लेके कि भाई हमें कर्जा दे दो, हमने अपने मुल्क की डूबती हुई इकॉनमी को बचाना है। अगर हमें कर्जा अल्लाह अल्लाह करके मिल ही गया है तो हमने कर्जा आते ही, मुझे बताएं क्या प्लान किया है कि हमने 40 करोड़ खर्च करना है ताकि हम बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगा सके। आपको पता है पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा कि हम इंडिया के चंद्रयान 3 का मुकाबला किस तरह कर रहे हैं, एक झंडे पे 40 करोड़ लगा कर। ऐसे ही है ना। अब कल इन्होंने पेट्रोल 9 रुपये मतलब इन्होंने कम किया है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने अपना ये जो बिजली का यूनिट वो इन्होंने महंगा कर दिया। तो आवाम किस तरफ जाए, अब आप खुद हिसाब लगाएं। तो जब इन मतलब कि जब इस तरह की चीज़ों पे सारा पैसा वेस्ट होगा तो फिर आपको इसी तरह की वो जो पाकिस्तान फिर डूबना ही है। मतलब कि जो बांग्लादेश हमसे टूटा था वो हमसे आगे है। इवन कि ये जो अफगानिस्तान वो मतलब कि जो उसकी इकोनॉमी वो हमसे बेहतर है। तो पाकिस्तान बस एंड है, क्या कह सकते हैं। सर आपको पता है इंडिया वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि झंडे पर चांद होने से बेहतर है कि चांद पर आपका झंडा हो, जो कि इंडिया ने कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है ना, सेम ऐसी है। वो सही कहते हैं और हम लोग बस वहाँ बस इन्होंने हमें बनाया हुआ है। सर आपका नाम? शाहिद हबीब। शाहिद क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, मास्टर पॉलिटिकल साइंस में। ज़बरदस्त। अच्छा आपको पता होगा अभी हमें IMF से कर्जा मिले कुछ ही टाइम हुआ है और हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि हम 14 अगस्त के लिए बॉर्डर पर लगाने के लिए 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी कीमत जो है 40 करोड़ है। और इसको बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि बॉर्डर पर 14 अगस्त को हमारा झंडा इंडिया के झंडे से ऊपर हो। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इंडिया से झंडा ऊपर करने से हम एक अजीम कौम नहीं बन सकते। हमें एक अजीम कौम बनने के लिए हमें अखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर मजबूत बनना होगा। आजकल हमारे हालात ये हैं कि दुनिया मरीख पे प्लाट ख़रीदने के चक्कर में है और हम लोग IMF से 1 अरब और 1 करोड़ के कर्ज जात लेने के लिए उनके पाँव पड़ते हैं। तो हमारे सामने ज़िंदा मिसालें हैं बाकी ममालिक की। आप जापान को ले लें, आप चाइना को ले लें। पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि जापान के जो लोग हैं उनको 1 वीक की मतलब छुट्टियां इकट्ठी हुई हैं, तो वो लोग एहतजाजन सड़कों पे आ गए हैं कि अगर हमें 1 हफ़्ता घर बैठना पड़ा तो हम मर जाएंगे। वो ऐसे मजबूत कौम है और उन्होंने तरक्की की है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम उनके अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट है। तो हमें मुआशी तौर पर मजबूत बनना होगा। मुआशी जो असूल हैं उन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक अजीम कौम बनना है। ऐसे झंडे लगाने से हम अजीम कौम नहीं बन सकते। सर इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है। अभी 3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जिसकी जो कॉस्ट थी वो 615 करोड़ है। और हमने 40 करोड़ सिर्फ इसीलिए हम लगा रहे हैं कि हमने इंडिया से ऊपर जो है 14 अगस्त पर बॉर्डर से अपना झंडा लगाना है। यही हम 40 करोड़ अपने किसी साइंस IT के डिपार्टमेंट में लगाएं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, उनकी जॉब्स के बारे में सोचें, उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। आपको लगता है कि 40 करोड़ ठीक है? अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो अच्छे से सेलिब्रेशन करनी चाहिए, लेकिन 40 करोड़ का
हम झंडा बना रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान अपने बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। बिल्कुल अजीम 40 करोड़ 40 करोड़ एक झंडे पे खर्च करने से मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अजीम कौम नहीं बनेंगे। अगर वही 40 करोड़ हमारी जो बेसिक ज़रूरत है, तालीम, आपने हेल्थ का सेक्टर देख लें, हेल्थ में इतने प्रॉब्लम है। आज किसी हॉस्पिटल में हमारी जो बेसिक ज़रूरत है, पेनाडॉल की गोली है, वो नहीं मिल रही, मरीज़ मर रहे हैं, हर हॉस्पिटल में मर रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हम 40 करोड़ के झंडे लगाएं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कमकली और कुछ नहीं हो सकती। अच्छा सर, कब तक हम ये बॉर्डर पर इंडिया से ऊंची टांग पर फ़ख्र महसूस करते रहेंगे? इंडिया से ऊंचा लंबा झंडा बनाकर हम इन्हीं बातों पर फ़ख्र करते रहेंगे? इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, हम कोई और इस तरह का मिशन क्यों नहीं करते? हम भी मून मिशन करें ताकि इंडिया का बराबरी पर मुकाबला तो हो सके हमारा उनके साथ। देखिए इंडिया इस वक्त हमसे बहुत आगे है, ठीक है। इंडिया ने एक पिछले दिनों आपको पता है कि वो गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक कार वो इंट्रोड्यूस करवाई है। हम उसके मुकाबले में क्या कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को यूथिया, एक दूसरे को पटवारी और एक दूसरे को निचला दिखाने के लिए हम ऐसी हरकत कर। मेरे ख्याल में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अखलाकी तौर पर एक कौम बनना है, उसके बाद ही बाकी तरक्की होगी। सर, आपको पता है सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है कि इंडिया से मुकाबला करने के लिए, इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान 14 अगस्त के लिए 40 करोड़ का ऊंचा, 5 फुट ऊंचा जो है झंडा तैयार कर रहा है। क्या कहेंगे? हमारा हमेशा मजाक बनता है, हम कभी कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे पूरी दुनिया हमारी तारीफ़ करे? हमेशा हम पर तनकीद और तंज ही किया गया है। ना तो कोई मुल्क हमारी किसी स्टेटमेंट को सीरियस लेता है, और ना ही हम कोई ऐसा काम करते हैं कि दुनिया हम पर फ़ख्र करे या हमें अच्छे अल्फाज में याद करे। हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम अखलाकी तौर पर अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ये हमारा मुल्क जो है एक इस्लामी नाम पे बनाया गया है, जब तक हम उस इस्लामी उसूलों पर अमल नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। ये हमारी बुनियादी चीज़ें हैं। इस्लामी उसूलों पर कार फरमाओ कि हम तब तरक्की कर सकते हैं जब तक इन बुनियादी उसूलों को, जो इस्लाम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, तभी है, ऐसे नहीं हो सकता। सर, एज अ पाकिस्तानी क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है? 40 करोड़ का झंडा जो तैयार किया जाने वाला है, क्या एज अ पाकिस्तानी, एज अ यूथ आप इसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इस चीज़ के बिल्कुल एंटी है। ये 40 करोड़ आपकी नज़र में और कहाँ कहाँ अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सकता है? अब मैंने आपको बताया कि सबसे हमारा जो मेन सेक्टर है वो हेल्थ है। हेल्थ में इतने प्रॉब्लम है कि वो चांदीरू में हल होने वाले नहीं हैं, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर ये 40 करोड़ हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में कदरे बेहतरी हो सकती है। सर, आपका नाम? उमर। उमर, क्या करते हैं? मैं आजकल फ्री हूँ। ये भी बहुत अच्छा काम है। अच्छा उमर, अभी कुछ ही वक्त गुजरा है, IMF ने हमें कर्जा दिया है, वो भी बड़ी मुश्किलों से, तरले डाल डाल कर, पता नहीं किस किस की सिफारिश हमने डाली, हमें फिर जाकर कर्जा मिला। और कर्जा मिलते ही हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले अनाउंसमेंट की है कि हम 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करेंगे, 14 अगस्त पर बॉर्डर पर डिस्प्ले करेंगे। इंडिया से ऊंचा हमारा झंडा होना चाहिए, और जिसकी जो कॉस्ट है वो आ रही है 40 करोड़। क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ऊंचा झंडा दिखाने के लिए अपना हम 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस बारे में भी सोचता है कि हमारा झंडा सबसे ऊंचा होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। एक पाकिस्तान के लिए एक, वो कहते हैं ना, ग्रीन सिग्नल है कि यार हमारा जो फ्लैग हमेशा, हम वैसे भी काफ़ी यानी कि ना पुरअमन लोग हैं, हमारे दिल भी साफ़ हैं, ठीक है, हमारा जो झंडा है वो भी ब्राइट है। लेकिन कर्जा लेकर इस चीज़ को, इस काम को अंजाम देना ये गलत है, ठीक है। पाकिस्तान को चाहिए यार पहले अपने अदारे, अपने आप को, अपने मुल्क के हालात को स्टेबल करके फिर इस साइड पे आते तो यार बिलीव करो कि मैं इस टाइम सलूट करता। तो कर्जा लेके ये काम करना ये बड़ी गलत चीज़ है। हम देख लें हमारे जैसे यंगस्टर को देख लें, वो बेरोज़गार हैं, ठीक है, डिग्री उनके हाथ में है। आज डिग्री लेना आसान काम कहाँ है? 40 लाख 50 लाख रुपया लगता है एक डिग्री लेने का। फिर उसके बाद जॉब अगर आप ढूंढो तो 40,000 रुपये में, 35,000 रुपये में जॉब मिलती है। डॉलर का रेट 300 के लगभग है, ठीक है। इंसान कैसे सर्वाइव करे? तो अगर ये चीज़ें ना हो हमारे यहाँ पे, यानी कि हमें टैक्स ना देने पड़ते हों या फिर कर्जे हमारे सर पे ना हो, तो यार
हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, बड़ी ब्राइट है। फिलहाल अभी हमें ना 40-50 लाख रुपए डिग्री लेने में, किस चीज की डिग्री? पता नहीं, अगर बैचलर्स डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो कुछ हजारों में हो जाती है भाई। मेरी जो बैचलर्स डिग्री तक की पढ़ाई थी वो कुछ हजारों में हो गई, मतलब 10-15-20 हजार रुपए, इससे ज्यादा नहीं लगे होंगे शुरू से लेकर अब तक। सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं तो इसलिए खर्चे नहीं लगे, बहुत कम लगा। आई थिंक 3 साल जो हमारे ग्रेजुएशन थी उसकी फीस और एग्जामिनेशन फीस और बाकी सब मिला जुला के मुझे लगता है कि 4-5 हजार रुपए लगे होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगे होंगे मुझे लगता है। अब ताज़ा क्या लग रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि अभी ताज़ा जो सिचुएशन है इसमें भी हमारे यहाँ से अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री लो तो मुझे नहीं लगता कि 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा आता होगा। भाई आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो अभी बैचलर्स डिग्री ले चुके हैं या जो फाइनल ईयर में हैं, आप बताइएगा कमेंट करके भाई कितना खर्चा आया बैचलर डिग्री आपको लेने में, मतलब ये 3 साल में इसकी बात कर रहा हूँ। 40-50 लाख रुपए, डोंट नो, पता नहीं। नज़र आ रही है, ना देखा जा सकता, कारोबारी हालात नहीं है, ठीक है। हमारा आईटी सेक्टर देख लो, इंडिया ने आईटी सेक्टर को साइड पे करके इंडिया का आईटी सेक्टर किस लेवल पे पहुंच गया है। वो अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया वालों ने कोई त्यारा भेजा है, चंद्रयान 3, ठीक है। वो देख लो कैसी कैसी रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग पे इन्वेस्टमेंट। यार बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन तब करें जब यार हमारे पास इतने असासे और रिसोर्सेस हों। अच्छा उमर, हमने ये कर्जा इसीलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की डूबती हुई इकॉनमी को बचा सकें। आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि हम ये चीज़ें करते हुए तब अच्छे लगते हैं जब हमारे मुल्क के मौशी हालात बेहतर हों, हमारा मुल्क खुशगवार हो, यहाँ पर लोगों को खाने के लिए आटा मिले, रोटी मिले, नौजवान को नौकरियाँ मिले। वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। हमारा वो हाल हो गया, हमारी जेब में पैसे नहीं और कर्जा लेकर हम सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे पर 40 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि कहीं तरीके से भी जस्टिफाई है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यही 40 करोड़ कुछ लोगों में डिवाइड किया होता ना, या कुछ लोगों को रोज़गार का ज़रिया बनाया होता, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट और बड़ा अच्छा मुझे सुनकर और देखकर अच्छा लगना था। उसका रीज़न ये है कि यार कारोबारी हालात जब ख़त्म हो जाते हैं ना तो लोग जो है ना वो मरने पे आना शुरू हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि यार आज हर इंसान को एक अच्छी लाइफ चाहिए। उनने अगर खुद हमें अच्छी लाइफ नहीं ना मिल रही तो हम अपने बच्चों को क्या लाइफ देंगे, ठीक है। तो इंसान की इतनी इनकम होनी चाहिए कि अपने घर को और अपने आप को, अपनी फैमिली को चला सके, ना कि एक जाना कमाने वाला और 6 जाने खाने वाले हों, वो भी इतनी महंगाई में किस तरह। और उमर, अगर मुकाबला करना है तो इंडिया के और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया के आईटी में मुकाबला करें, साइंस में करें, एजुकेशन में करें, हेल्थ सेक्टर में करें। चलो उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था, आप भी कोई इस तरह का मिशन करें, कोई मून एक्सपेरिमेंट करें। आज तक अपनी एक सैटेलाइट हम लॉन्च नहीं कर पाए और हमेशा हम यही मुकाबलेबाजी में लगे रहते हैं कि भाई बॉर्डर में हमारी टांग इंडिया की टांग से ज़्यादा ऊंची है, हमारा झंडा बॉर्डर पे इंडिया से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, हमारी आर्मी इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पता नहीं हम कब इन चीज़ों से निकलेंगे। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बात किया ना कि मून मिशन करना चाहिए, उसकी तरह कोई मून एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो मुझे फवाद चौधरी की याद एक बार फिर से आ गई। फवाद चौधरी ने, मुझे याद है कि एक टीवी इंटरव्यू में इस बारे में जिक्र किया था, इससे सवाल पूछा गया कि भाई क्या हमें भी मून एक्सपेरिमेंट और ऐसी चीजें करनी चाहिए, तो उनका जवाब क्या था, वो जवाब आप सुन लीजिए, अपना माथा पीट लीजिए इस जवाब को सुनने के बाद, और उसके बाद हंसते रहिए। सुनिए। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। सुन लिया आपने? अरे चांद सामने है, सब कुछ सामने है, क्या जरूरत है चांद के बारे में? पाकिस्तान के लोगों को सब कुछ पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आर्मी जो है इंडिया से ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा जो रुतबा है वो बड़ा होना चाहिए। कौन चाहता है यार हम लोग पीछे रहें, हर बंदा चाहता है कि हम लोग एक कदम आगे रहें। लेकिन मसला ये है कि जहाँ पे हमारे यानी कि मुआशी हालात ख़राब हुए हैं, इसको स्टेबल करने की तरफ हमारा जो है ना ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, आप
इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मसला ये है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। कहाँ जाकर हम अपने आप को दिखा सकें कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं आईटी सेक्टर में बेस्ट हूँ, ठीक है। हमारे पास फैसिलिटीज ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट हमें वो उस तरह से क्या कहते हैं चीज़ें मुहैया नहीं कर रही। और हम लोग, हमें डेफिनेटली अगर अच्छे तरीके से अच्छी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हों तो हम अपने आप को बता सकें, इम्प्रूव करके दिखा सकें। अगर हमें इतनी सी सलाहियत है तो हम उस सलाहियत को इतना बनाकर दिखा सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जाकर हम आपको रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। उमर इस क्या बकवास कर रहे हो यार आप? ये बहाना है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं, सब बहाने हैं। इतना टैलेंट है ना अगर आप में, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये भगवा टी शर्ट वाले, आपकी बात कर रहा हूं। इतना टैलेंट है आप में, बेरोजगार हो ना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, टीचिंग शुरू कर दो यार। यूट्यूब पे फ्री टीचिंग करो, कमाई चालू हो जाएगी। आइडिया मैं दे रहा हूं, देखो एक इंडियन आपको आइडिया दे रहा है पैसे कमाने का। फ्री कोडिंग करने के लिए बहुत सारे उस पे हैं जो कोडिंग करने के पैसे मिलते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हो आप? टैलेंट दिखाओ वहां पे भाई। नहीं जी, सरकार थाली लेकर आएगी, सरकार उसमें दाल भी रखेगी, चावल भी रखेगी, रोटी भी रखेगी, अचार भी रखेगी, पापड़ भी रखेगी, घी भी डालेगी, तब जाके जी मैं खाऊंगा और खाने का अपने टैलेंट में दिखाऊंगा। क्या बकवास बातें करते हो यार। लाखों प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनली इंटरनेट के ऊपर जिस पर आप आईटी से अगर रिलेटेड हो, आप अपना काम कर सकते हो, बेरोजगार नहीं घूम सकते हो आप। और आप बात कर रहे हो कि जी सरकार मुझे उपलब्ध करा प्लेटफॉर्म। करना होता ना अब तक, आप कर चुके होते। अरे बकवास टैलेंट की बात करते हो, 75 ईयर्स हो गए, टैलेंट घंटा ना दिखा टैलेंट तुम लोगों का। बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, लानत है ऐसे टैलेंट पर। वक्त पूरा सोशल मीडिया पाकिस्तान को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहा है कि हमारे पास खाने के लिए आटा नहीं है और हम 40 करोड़ सिर्फ 14 अगस्त पर मतलब इंडिपेंडेंस डे पर एक दिन के झंडे के लिए खर्च कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी क्या आप इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? हमारी गवर्नमेंट इतनी मुश्किल से कर्जा लेने के बाद क्या जिस पैसे को जहां यूटिलाइज करना चाहिए वहां करने की बजाय झंडे पे लगा रही, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। सोच अच्छी है, तरीका गलत है। तो बाकी मैं यही अपनी गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहूँगा कि हम जैसे नौजवानों के बारे भी सोचें, उन बुज़ुर्गों के बारे सोचें जो सफ़ेद पोश हैं, ताकि वो सुख की ज़िंदगी अपनी जो है वो गुजार सकें। अब आप देखें कि इंडिया अपनी यूथ को कितना सपोर्ट करता है, अपने टैलेंट को कितना प्रमोट करता है, अपने मुल्क में इन्वेस्टर लेकर आता है। पूरी दुनिया में इंडिया का नाम इंडिया ने मनवा दिया है, लेकिन हम मेरा ख्याल है बहुत पीछे रह गए इन चीज़ों से। हमारे पास प्लेटफॉर्म हो तो इंडिया को पीछे छोड़ना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। ये आप मेरी बात बेशक रिकॉर्ड कर रही हैं, चाहे ये लिख लें। हमारे पास फैसिलिटीज़ हों, ठीक है, हमारे पास अपने जो यूथ को सही प्लेटफॉर्म पर लाने की सलाहियत हो, हम इंडिया को इस तरह पीछे छोड़ सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो आखिरी वाला बंदा था, क्या बकवास बातें कर रहा था यार। कह रहा है कि जी प्लेटफॉर्म हो तो हम इंडिया को भी पीछे छोड़ सकते हैं। अरे जाहिल आदमी, जरा पढ़ ले। चंद्रयान की बात कर रही थी ना सना, जाहिल आदमी, मैं तुझे बताता हूं। इस तस्वीर को देख, एक तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देख। ये तस्वीर हमारे इसरो की है। यह हमारा पहला रॉकेट है जो साइकिल पर लेकर जाया जा रहा है। अगर उस वक्त इसरो ने कहा होता कि हमारे प्लेटफॉर्म दिलाया जाए जी, गाड़ी दिलाई जाए और ये किया जाए, तब हम अपना रॉकेट बनाएंगे, तो आज हम चांद पर और मंगल मार्स पर नहीं पहुंचे होते। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं तुझे। तो कह रहा है टैलेंट, असल टैलेंट जो है ना वो इंडिया दिखा रहा है कि टैलेंट किसे कहते हैं। वो रोना नहीं रोता तेरी तरह कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ये नहीं मिला। हम ये होता तो हम तो आज हम प्लूटो पे पहुंच गए होते, ये होता तो आज हम सन पे पहुंच गए होते। हवाई बातें करना बंद कर, असल टैलेंट मैं दिखाता हूं। इस तस्वीर को देख, ये तस्वीर हमारे फर्स्ट सैटेलाइट की है। बैलगाड़ी पर लेकर गए थे इसरो वाले सैटेलाइट को।
बैलगाड़ी पर जो पहला सैटेलाइट था हमारा गया था, और आज हम दूसरे लोगों के, दूसरे देशों के, अमेरिका, जापान, पता नहीं ब्रिटेन और किसके किसके हम सैटेलाइट भेज रहे हैं और उसे लाखों डॉलर कमा रहे हैं हम। ये होता है टैलेंट। तो ये बकवास बातें करना बंद कर दो कि जी टैलेंट तो बहुत है हमारे अंदर लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। अबे अकल के अंधे, टैलेंट ना किसी प्लेटफॉर्म का इंतजार नहीं करता, वो अपना प्लेटफॉर्म खुद बना लेता है। समझे? एक आइडिया दिया ना मैंने तुझे, आईटी प्रोफेशनल है ना तू, यूट्यूब पे चैनल खोल और फ्री में पढ़ा और पैसे कमा। नहीं नहीं, या उसके लिए भी तुझे प्लेटफॉर्म चाहिए कि कोई प्लेटफॉर्म लाके दे जिस पर मैं खड़ा होकर फिर यूट्यूब चैनल बनाऊं और कोई और मेरे लिए चैनल बना दे और मैं बस बैठ के पैसे गिनता रहूं। ये नहीं होता है टैलेंट। दूसरी बात, 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हो। 40 करोड़ में बहुत कुछ काम हो सकता था, महंगाई पर काबू पाया जा सकता था, कुछ चीजें पाकिस्तान के लिए जरूरी थी वो गरीबों में दी जा सकती थी, लेकिन नहीं। और ये आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। अक्ल ना, अक्ल से तो बिल्कुल पैदल हो आप लोग। और इसका एक और एग्जांपल देता हूं। ये आप ही लोग हो ना, डैम बनाने के लिए आप लोगों ने चंदा जमा किया जी, डैम बनाना है चंदा दो, लोगों से चंदा वसूला गया, लोगों से पैसा वसूला गया, और आपकी सरकार ने इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए एड पर उससे ज्यादा पैसे खर्च कर दिए कि जी हम डैम बनाने जा रहे हैं। आप इससे बेअकली, वो कहते हैं ना जैसी आवाम वैसा राजा, तो बेअकल आपकी आवाम, वैसे ही बेअकल आपकी सरकार। आप सोचो कि डैम बनाने के लिए जितनी वसूली की गई, मैं कहूंगा उससे ज्यादा पैसे उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिए गए कि जी लोगों को बताने के लिए कि जी हम डैम बना रहे हैं। गजब है भाई। लेकिन इसके बाद भी आप लोग कहेंगे नहीं नहीं, टैलेंट तो हमारे अंदर बहुत है जी। मूर्ख बनने का टैलेंट आपके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है टैलेंट, इसमें आपका कोई सानी नहीं है। आपकी मूर्ख बनने का जो टैलेंट है ना, वो बड़ा जबरदस्त है आपके अंदर। ऐसी बकवास बातें मत किया कीजिए। स्टीव जॉब्स को होता ना टैलेंट बहुत था उसके अंदर, वो भी वेट करता ना कि सरकार की तरफ से प्रोवाइड करे, तो आज एप्पल नाम की कंपनी इस दुनिया में नहीं होती। बिल गेट्स भी अगर कहता कि मुझे भाई गराज से चीजें शुरू हुई थी, उनके अपने गराज से, जाकर पढ़िए आप उन लोगों के बारे में। उन लोगों ने प्लेटफॉर्म आने का इंतजार नहीं किया, अपना प्लेटफॉर्म खुद बना दिया क्योंकि उनके अंदर टैलेंट था। तो ऐसे ही इसरो वालों के अंदर और इंडिया वालों के अंदर टैलेंट है कि उन्होंने अपना खुद बना लिया। वेट नहीं किया कि सरकार की तरफ से गाड़ी आएगी तो हमारा रॉकेट जाएगा और सरकार की तरफ से प्लेटफॉर्म आएगा तो हमारी सैटेलाइट जाएगी। नहीं, जो था उसी में काम किया और उसी में करके दिखाया, रिजल्ट निकाल के दिखाया कि आज हमारा झंडा चांद पर है। अब कर लो इससे ऊंचा, और छोड़ो मार्स पर भी है, मतलब मार्स के एटमॉस्फेयर में है हमारा झंडा, घूम रहा है वहां पर। कर लो उससे ऊपर अपना झंडा, कहां ले जाओगे? बेवकूफियां करना बंद करो भाई, और इस तरह कैमरे पर आकर जाहिल मत बनो कि लोग आपका मजाक उड़ाएं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।